अगर आपने JNU PhD एंट्रेंस एग्जाम और रिसर्च प्रपोजल राउंड को पास कर लिया है तो सबसे आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव है वाइवा और इंटरव्यू। लेकिन क्या आप जानते हैं, अधिकतर उम्मीदवार इसी स्टेज पर रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे JNU PhD वाइवा और इंटरव्यू को पास करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिकल टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। नंबर 1, अपने रिसर्च प्रपोजल को अच्छे से समझें। JNU के वाइवा में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है आपका रिसर्च प्रपोजल। आपसे पूछा जा सकता है, आपने ये टॉपिक क्यों चुना? इसका समाज या शिक्षा जगत में क्या योगदान होगा? कौन से रिसर्च गैप्स को आप भरना चाहते हैं? प्रपोजल की हर लाइन को खुद से समझें। आपने जो लिखा है वो आपने क्यों लिखा है और किस आधार पर लिखा है। सोचिए ऐसा जैसे आपसे कोई दूसरा पूछ रहा हो और आपको तुरंत जवाब देना है। नंबर 2, अपने सब्जेक्ट की गहराई से तैयारी करें। आपके टॉपिक से जुड़े कॉन्सेप्ट्स, थियरीज और रिसर्च ट्रेंड्स को रिवाइज कर लीजिए। पैनल ये जानना चाहता है कि क्या आप अपने विषय को सिर्फ थियोरेटिकल रूप से जानते हैं या प्रैक्टिकली भी समझते हैं। याद रखिए, ये आपका विषय है और इस पर आपसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता, बस थोड़ा रिवाइज करें। अपने कोर्स सब्जेक्ट से जुड़े कम से कम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तैयारी जरूर करें, जैसे कि की रिसर्चर्स, मॉडल्स और थियरीज। नंबर 3, JNU की रिसर्च कल्चर को समझिए। JNU सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक और रिसर्च इकोसिस्टम है। इंटरव्यू से पहले जानिए कि आपका डिपार्टमेंट किस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, कौन कौन से प्रोफेसर आपकी रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं। अगर आपने यह नहीं जाना कि JNU किस तरह का रिसर्च एनवायरनमेंट ऑफर करता है, तो आप पैनल को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने कंसर्न स्कूल या डिपार्टमेंट की डिटेल अच्छे से पढ़िए। नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। सिर्फ ज्ञान नहीं, उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपके जवाब से ज़्यादा आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस असर छोड़ती है, तो मिरर के सामने या किसी फ्रेंड के साथ मॉक वाइवा की प्रैक्टिस करें। नंबर 5, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। JNU वाइवा में आमतौर पर ये सवाल पूछे जा सकते हैं। आपने ये टॉपिक क्यों चुना? आपकी रिसर्च में ओरिजिनलिटी क्या है? आपने कौन सी मेथडोलॉजी अडॉप्ट की और क्यों? कौन कौन से स्कॉलर्स से आपकी स्टडी प्रभावित है? आपकी रिसर्च का स्कोप और लिमिटेशन क्या है? इन सवालों के जवाब पहले से लिखकर 2 से 3 बार रिवाइज करें। नंबर 6, रिसर्च डिज़ाइन और मेथडोलॉजी को क्लियर रखें। आपसे आपकी रिसर्च की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे आपने क्वालिटेटिव अप्रोच क्यों चुनी? सैम्पलिंग कैसे किया? डेटा एनालिसिस में कौन से टूल्स का यूज़ करेंगे? आपका अप्रोच जितना ट्रांसपेरेंट होगा, पैनल का ट्रस्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अपने मेथडोलॉजी चैप्टर की क्लैरिटी और जस्टिफिकेशन क्लियर रखें। नंबर 7, करियर विजन और मोटिवेशन को एक्सप्रेस करें। पैनल ये भी देखना चाहता है कि आप PhD सिर्फ डिग्री के लिए तो नहीं कर रहे। आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? आप रिसर्चर बनकर एकेडमिक दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? PhD सिर्फ डिग्री नहीं, एक दिशा है, और उस दिशा को आप कैसे देख रहे हैं, यही इंटरव्यूअर जानना चाहता है। तो एक शॉर्ट, ऑनेस्ट और गोल ओरिएंटेड आंसर तैयार रखें। नंबर 8, इंटरव्यू के दिन का प्रिपरेशन चेकलिस्ट। सिलेक्शन की तैयारी इंटरव्यू के दिन नहीं, इंटरव्यू से पहले के माइंडसेट में होती है। इंटरव्यू से एक रात पहले पूरी नींद लें। सभी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, प्रपोजल की एक कॉपी तैयार रखें। स्मार्ट और फॉर्मल कपड़े पहनें। इंटरव्यू टाइम से 15 से 20 मिनट पहले पहुंचें। और हाँ, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो पैनिक न करें। आप विनम्रता से कह सकते हैं, माफ कीजिए, इस प्रश्न पर मुझे अभी और पढ़ने की ज़रूरत है। पैनल आपके ऑनेस्टी और लर्निंग एटीट्यूड को अप्रिशिएट करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को सही ढंग से फॉलो करते हैं तो JNU PhD वाइवा में सिलेक्शन का मौका कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।